बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जिन्हें इनकी असर शक्ल और सूरत में देखना नबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हमारे इर्द गिर्द रात दात फरिश्ते अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मगर हमें वो दिखाई नहीं देते। अगर वो इंसानी शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आए तो फिर इन्हें देखना मुमकिन है। इंसान की निस्बत फरिश्ते अजीम मखलूक हैं और इनमें भी छोटे हैं और बाज़ बड़े हैं। फरिश्तों के पर, फरिश्तों में बाज़ के 2-2 पर हैं और बाज़ के 600 पर हैं। कुरान करीम में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला ही के लिए तमाम तारीफ़ें हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना कासद बनाकर पैगंबरों के पास भेजने वाला है। बाज़ रवायात के मुताबिक जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर देखे गए हैं और हर पर ने आसमान को घेर रखा है। इनके परों से मुख्तलिफ रंग और कीमती मोती बिखर रहे थे। फरिश्तों की कदो कामत वो फरिश्ते जिन्होंने अर्श उठा रखा है। इनके कद व कामत के बारे में सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों में से एक फरिश्ते के बारे में मुझे ये बताने की इजाज़त दी गई है जिसके पाँव सबसे निचली 7वीं ज़मीन में हैं और इसके कंधों पर अर्श है। इसके दोनों कानों और कंधों के दरमियान इतनी दूरी है कि इसे तय करने के लिए परिंदे को 700 साल की परवाज़ चाहिए। वो फरिश्ता कहता है, या अल्लाह तुम पाक है जहाँ भी है और जहाँ भी हो। फरिश्तों की ज़रूरियात। अल्लाह ताला ने फरिश्ते में शादी ब्याह की हाजत नहीं रखी, इस तरह इन्हें खाने पीने से भी बेनियाज कर दिया है। इसकी वजाहत कुरान मजीद में मज़कूर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस वाक़या से होती है जिसमें है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए तो आप अलैहिस्सलाम इनके लिए फ़ौरन गोश्त लेकर आए, मगर इन्होंने इसे तनावर नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बीमारी, सुस्ती, काहली, दुख, तकलीफ, थकावट और उकताहट वगैरह से महफूज रखा है। वो दिन रात फ़कत अल्लाह की अताअत में और अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। कुरान मजीद में बयान हुआ कि आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है इसी अल्लाह का है और जितने इसके पास फरिश्ते हैं वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। फरिश्ते तकरीबन आम तौर पर आसमानों में रहते हैं जो सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म से ही मुख्तलिफ़ कामों के लिए ज़मीन पर उतरते हैं और फिर वापस आसमान पर चले जाते हैं। कुरान मजीद में एक और मकाम पर खुद फरिश्तों की ये बात मज़कूर है, हम तेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। फरिश्तों की तादाद। फरिश्तों की तादाद कितनी है इसके बारे में कोई तफसीर नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा और कोई नहीं जानता। बाज़ हदीस से मालूम होता है कि फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, बल्कि अंदाज़ा होता है कि इंसानों और जिन्नों से भी इनकी तादाद ज़्यादा है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमानों में कहीं 4 उंगलियां जगह भी ऐसी नहीं जहां कोई ना कोई फरिश्ता सजदा रेज ना हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मासूद रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ जहन्नम को इस हार में लाया जाएगा कि इसकी 70 लगामें होंगी और
हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे खींच कर ला रहे होंगे। फरिश्तों की एक अहम खासियत ये भी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी शक्ल व सूरत के अलावा कोई और सूरत भी अख्तियार कर सकते हैं। ये सूरत किसी ऐसे इंसान की भी हो सकती है जिसे देखने वाले पहचान ले। इंसानों के अलावा किसी और जानदार की सूरत अख्तियार करने की फरिश्तों को ताकत है या नहीं, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई सराहत या जिक्र नहीं मिलता। अलबत्ता इनकी इंसानी शक्ल अख्तियार करने के वाक़यात ज़रूर मिलते हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से दीगर शक्लें भी अख्तियार कर सकते हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन फरिश्तों को पहचान ना पाए। फिर फरिश्तों के बताने पर आप अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि ये इंसान नहीं है बल्कि फरिश्ते हैं। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए थे और जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम सवाए 2 मरतबा के हर मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। फरिश्तों की ताकत। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इंसानों और जिन्नों से कई गुना ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत अता कर रखी है। हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ के मकाम पर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वहाँ के लोगों ने जुल्मों जबर की इंतहा कर दी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहूलुहान कर दिया। तो इस मकाम पर सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। इन्होंने आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ताला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपकी कौम की बातें सुन चुका है। जो इन्होंने आपके खिलाफ इकदाम किया वो भी देख चुका है। आपके पास अल्लाह ताला ने पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। आप इन लोगों के बारे में जो चाहें इस फरिश्ते को हुक्म दें। इसके बाद पहाड़ों का फरिश्ता मखातब हुआ। इसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, फिर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जो हुक्म देंगे मैं इसकी तामीर करूँगा। अगर चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ों को इन पर लाकर मिला दूँ जिनसे ये पिस जाएंगे। इसी तरह जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और ताकत के बारे में कुरान मजीद में है। इन्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया है जो ज़ोर आवर है। फरिश्तों का नज़्म ज़ब्त। फरिश्ते अपने हर काम में नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं जिसमें किसी किस्म की कमी पेशी या सुस्ती और काहली वगैरह का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जब और जहां ड्यूटी शुरू होती है वो उस वक्त वहां पहुंच जाते हैं और इसे आसान तरीके से अंजाम देते हैं। फरिश्तों की मौत। जिस तरह इंसान की पैदाइश और मौत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, फरिश्तों के लिए ये मराहिल नहीं है। यानी दुनिया में नए इंसान पैदा होते हैं और पहले मौजूद इंसान फौत होते रहते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है तब से वो जिंदा हैं और क़यामत कायम होने तक जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे वो जिंदा रहेंगे। तब तक अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इन्हें एहसन तरीके से पूरा करते रहेंगे। लेकिन जब क़यामत आएगी तो ये फरिश्ते भी मौत से दोचार होंगे। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब कायनात में अल्लाह ताला के अलावा कोई चीज़ जिंदा ना रहेगी। इस सूरत हाल को कुरान मजीद में इस तरह बयान किया गया है, ज़मीन पर जो हैं सब फना होने वाला है, सिर्फ तेरे रब की ज़ात जो अज़मत और इज़्ज़त वाली है वही बाकी रह जाएगी। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद हुआ कि हर नफ्स को मरना है।